नमस्कार भाई दोस्तों। देश में जब चुनाव का माहौल होता है ना, तो कौन नेता क्या बोलता है, कौन नेता क्या करता है, इसके ऊपर लोगों की बड़ी नजर रहती है। लेकिन आम इंसान क्या कर जाता है, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं रहती। ये चक्कर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन हम बताएंगे। अभी चर्चा चल रही है भाई, राहुल गांधी शादी करेगा। अच्छी बात है भाई, शादी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। 50 साल तो ऊपर का हो गया, अभी तो कर लेनी चाहिए, होनी भी चाहिए। और राहुल गांधी ने भी मना नहीं किया था कि मैं शादी नहीं कर रहा। अभी चर्चा जोर पकड़े, देखो पहले बता रहे हैं, हम कंफर्म नहीं कहते, लेकिन वे सूत्रों, तुम्हारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवंबर दिसंबर में राहुल गांधी शादी कर रहा है। किसके साथ? परिणीति शिंदे के साथ। याद आया वो लड़की जो राहुल गांधी के साथ रहती थी, हाथ मिलाती थी, या वो संसद के अंदर जब राहुल गांधी को उसने नमस्कार किया था, पलट कर राहुल गांधी ने हाथ मिला था। परिणीति शिंदे सुशील कुमार शिंदे की लड़की है। यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो चेक किया जाएगा, नवंबर दिसंबर में शादी जरूर कर रहा है। परिणीति शिंदे 80-20 से आती है, ये सबको पता है। सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, और जो कांग्रेस की सरकार के अंदर भी गृह मंत्री का पद रहा था उनके पास, वो सुशील कुमार शिंदे उनकी लड़की है। लेकिन एक सिख ऐसा कमाल कर दे कि वो कनाडा में ऐसा इतिहास रच दे कि भाई पूरी दुनिया, 64 लाख लोगों ने बधाई दी है। 64 लाख लोगों ने बधाई दी है। क्या हुआ? आपको अचरज हुआ ना कि भाई कहीं नहीं दिखाया, मीडिया में तो कहीं नहीं दिखाया जा रहा। एक नॉर्मल सिख बच्चा, युवा, ये ऐसा कमाल कर दे कि भाई 64 लाख लोग बधाई, पूरी दुनिया से बधाई मिल रही है। आप कहाँ रह गए भाई? अब मैं बताऊंगा आप कहाँ रह गए। आप रह गए हरियाणा में चुनाव हुए तो क्या होगा, किसका क्या होगा। अगर बोल रहे हैं हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस सरकार बना रही है, तो फिर ये गठबंधन में सीटें क्यों दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को? अगर एक तरफा सरकार बना रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल है। ये हरियाणा है, इसका इलेक्शन कब पलटी हो जाता है कोई कुछ नहीं कह सकता। तो हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक सलाह आप लोगों से ली थी भाई, अगर आप लोग को हो तो भाई जो ये कैंडिडेट है इनके अगर इंटरव्यू लेंगे, कौन सा कैंडिडेट कितने दम का है वो भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। हरियाणा वाले कैंडिडेटों को तकरीबन को कोशिश रहेगी दिखाएंगे भाई किसके अंदर कितना दम है, आपके सामने लेके आएंगे। और कौन कैसी विचारधारा रखता है ये भी आपके सामने लेके आएंगे। उससे पहले एक जिक्र और बहुत ज्यादा हो रहा है, वो फिल्म का। रंगना पंगना कौन है पता, हमारे को नहीं पता, मंडी की है, लेकिन इतना पता हमारे को, ये उसकी फिल्म रिलीज होने जा रही है भाई। सर्टिफिकेट मिल गया उसकी फिल्म को, उसकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। लेकिन उनके बारे में प्रधानमंत्री साहब के विचार थोड़े अटपटे ही लगे हमारे को। अटपटे क्यों लगे? अटपटे वो आपको सुनाएंगे, आप खुद कहोगे कि ये चीजें तो बोलने वाली होती ही नहीं, लेकिन वे प्रधानमंत्री साहब है, बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री है भाई देश के, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं बोल रहे। हमने आपको एक बार बताया था कि खुद प्रधानमंत्री साहब ने हिमाचल में जब भाषण दे रहे तब बोला था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ों का पानी कभी पहाड़ी लोगों के काम नहीं आता। पहाड़ की जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं और चली जाती है, पहाड़ों का पानी कहीं और चला जाता है, कुछ इस टाइप पे बोला था। वो वीडियो है अपने पास, वो वीडियो है अपने पास। कमाल है भाई, देश के प्रधानमंत्री ये बोल सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि लड़के ने, जो सिख लड़के ने कनाडा के अंदर जो इतिहास रच दिया, कमाल ही हो गया, कमाल ही। उसके बाद आपको दिखाएंगे बागेश्वर वाला भी क्या कुछ बोल रहा है, वो भी बड़े कमाल का है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है वो भी बड़ा, वो भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन अगर जो लड़के ने किया कनाडा के अंदर किया, सिख लड़के ने, भाई एक्चुअल में एक सलूट था उनसे। 64 लाख लोगों ने बधाई दी है, तो बधाई आपको भी तो देनी चाहिए। उसने क्या किया है कि विदेशी गोरी से ब्याह कर लिया, कनाडा की लड़की से शादी कर ली। जब कनाडा की लड़की से पूछा गया कि आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये तो सिख लोग हैं, सिखों की रहत मर्यादा अलग चीज होती है। वैसे आपको बताऊं, मैं जो आप शादियों का जिक्र करती हूँ, अपने बहुत से साथी ऐसे हैं जो विदेशों के अंदर रहते हैं, सिख सिख साथी हैं, जिन्होंने भाई राजपूतों की लड़की से भी शादी की हुई है। और वो ना सिखी रहत मर्यादा सिखों से भी ज्यादा समझती हैं वो लड़कियां, सिखों से भी ज्यादा। हिंदू लड़कियां हैं लेकिन सिखों से ज्यादा रहत मर्यादा समझती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अपने वो साथी हैं, कहते हो तो उनके फोटो वो भी मंगा सकते हैं आपको। भारत में घर के किसी लड़के के लव मैरिज करने पर घर वालों का ये डर रहता है कि क्या बहू घर के माहौल में ढल पाएगी या नहीं। ऐसे में अगर लड़की अंग्रेजी गोरी हो तो शायद हर कोई सोचे। एक पंजाबी लड़के ने लव मैरिज कर अपने गोरी पत्नी का एक वीडियो शेयर किया, जिसकी शुरुआती तस्वीरों में उसने कैप्शन में पूछा कि क्या आप चिंतित है कि आपके साथ क्या होगा, कल्चर को हैंडल कर पाएंगे ही नहीं। इसके बाद लड़की की क्लिप आगे की जिंदगी दिखाई गई, उससे लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। परविंदर परविंदर सिंह, और लड़की का नाम है मेलिसा देओल। लव मैरिज की है मेलिसा देओल। मेलिसा देओल ने ना फिर अपने फोटो और तस्वीरें वायरल की पूरी सिखी मर्यादा के साथ। मतलब भाई पानी के घड़े भी लाना, गुरु साहिब की अरदास भी करना, और जो वो फोटो लगा देंगे आप देख लेना। उसके बाद मतलब 64 लाख लोगों ने
बधाई दी। उसमें 64 लाख में से ना ज्यादातर हिंदू थे कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ये है सिक्खी की खासियत, इसलिए बोलते राज करेगा खालसा। और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो खुद कहा हुआ है कि जब सिखों को ज्यादा दबाया जाएगा तो वेस्टर्न कंट्रियों से खालसा राज आएगा। खालसा राज आएगा वेस्टर्न कंट्रियों से, हो सकता है कनाडा से शुरू हो जाए। अगर कनाडा में प्रधानमंत्री सिख बन गया तो हो गया खालसा राज शुरू, क्योंकि जो सिख कनाडा में प्रधानमंत्री बनेगा वो तो वैसे ही खालसा की बात करते हैं, खालसा की बात करते हैं, तो खालसा राज तो वैसे शुरू हो जाएगा। देखो चिंटुओ, पहले बता रहा हूं, तुम है ना ज्यादा तकलीफ मत ले लिया करो, तुम तकलीफ में जल्दी आ जाते हो। चिंटुओ बन सकता है वहां पे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकता? और खालसा राज आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 96 करोड़ सिंह भी सजेंगे, क्यों नहीं सजेंगे? आपको मैं एक नहीं सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूं, सैकड़ों, जो इन दोनों सिख धर्म को अपनाया है, सैकड़ों, अभी ताजा लेटेस्ट। लेकिन फिर वही है कि भाई चिंटू खतरे में आ जाएंगे, चिंटू खतरे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। चिंटू खतरे में मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि सुनो प्रधानमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। सुन लो प्रधानमंत्री जी को कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। क्या मतलब? सुनो, पूरा पूरा सुनो। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पूरा सुनो। रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी जाकर के ये बोल रहे हैं जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती ना, तो इन्होंने बोला लड़कों की जवानी या लड़कियों की जवानी। अब सबको पता रोजी रोटी के लिए कौन सी जवानी कहाँ गई, मंडी में गई, कहाँ गई, सबको पता है इस चीज़ का, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा के भी सुर चेंज हो रहे हैं भाई। कैसे सुर चेंज हुए? कमाल हो गया। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते, कभी नहीं। आज तक हमने कभी भी किसी को भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोले। हमने एक बार बहुत पहले वॉरेन बफे को पढ़ा था। वॉरेन बफे कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। हाँ, इसलिए क्षमा करना, हम बहुत सिद्धांतिक बात बोलते हैं, इसलिए नहीं हम बोल सकते हैं कि तुम माया छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? हम खुद माया लेकर के प्रवचन ठोक रहे हैं। आहा, ये लोग पैसा लेके प्रवचन ठोकते हैं और फिर प्रवचनों में ठोकते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, ये प्रवचन ठोकते हैं। फिर वो पैसा कौन दे रहा है इनको? ये दूसरे राष्ट्र की, अलग राष्ट्र की बात करें, इनको ये पैसा दे कौन रहा है? सबसे बड़ी बात ये ना, इल्जाम लगा दो सिख तो दीपक फौजी को पैसा देते हैं, अब हरियाणा के नेताओं को दिखाऊंगा तो फिर इल्जाम लगा देना। उसकी भी पेमेंट सिख करते होंगे, है ना? उसकी भी पेमेंट सिख करेंगे, मेरे को यही कहना चाहोगे ना? तुम चिंटू, तुम्हारी छोटी सोच और पैर की मोच तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। थोड़ा सोच को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि राज करेगा खालसा, ये याद रखना, याद रखना। तुम्हारे को इससे पता नहीं क्यों मिर्चियां लगनी शुरू हो जाती है, लगती रहेंगी मिर्चियां, लगती रहेंगी। आप लोग प्रधानमंत्री साहब की बात से कितना सहमत हो भाई कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ियों के काम नहीं आता? जवानी तो कहीं और ही चली जाती रोजी रोटी के लिए। अब ये पता नहीं, हमारे को नहीं पता किसके लिए बोले हैं ये शब्द, किसके लिए बोले हमारे को नहीं पता, लेकिन किसी के लिए तो बोले हैं। ऐसे तो नहीं प्रधानमंत्री साहब ने ऐसे ही कोई बात बोल दी, किसी के लिए तो बोला होगा ना। आप लोग कमेंट के अंदर अपनी राय रखना कि प्रधानमंत्री साहब का इशारा किस तरफ है, कहीं टंगना उठावत की तरफ या किसकी तरफ, हमारे को नहीं पता। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। और चिंटू बिना बात के कमेंट करने मत आया करो, तुम्हारी खिंचाई हो जाएगी बिना बात की। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।